इस प्रकार से क्या हुआ कि जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह है या निकाह है, विवाह या निकाह को क्या माना जाता है? एक संविदा माना जाता है। शुद्ध रूप से केवल और केवल एक संविदा माना जाता है कि मुस्लिम विवाह या निकाह एक संविदा है। संविदा किस चीज़ के लिए? कि एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य उनके बीच में जो संभोग होगा और उनसे जो संतानोत्पत्ति होगी उसको वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से यह संविदा एक पुरुष और स्त्री के बीच में किया जाता है। तो इसका जो इसी में एक केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, जो भी हमने बताया है ना, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इसमें न्यायमूर्ति महमूद ने भी यही कहा। और ये जो जब भी मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में पूछेगा तो तुमको ये केस अब्दुल कादिर बनाम सलीमा लिखना ही पड़ेगा और न्यायमूर्ति महमूद, ये एकदम हमेशा याद रहनी चाहिए, है ना। इस केस में भी न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो निकाह है या विवाह है वह पूर्ण रूप से एक संविदा है, यह संस्कार नहीं है। जबकि हिंदू विधि के अंतर्गत जो विवाह होता है उसको संस्कार माना जाता है, संविदा नहीं माना जाता। जबकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह को पूर्ण रूप से एक शुद्ध रूप से संविदा माना जाता है। तो यही इसका नेचर है। जो हम लिखे ना मुस्लिम विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप, तो मुस्लिम विवाह की प्रकृति और स्वरूप कैसी है? संविदात्मक है। और संविदा किस चीज़ के लिए? कि यह एक स्त्री और पुरुष के बीच में की गई संविदा है। किस लिए? कि ताकि उनके बीच में जो संभोग होगा और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वह उसको वैधानिकता प्रदान करना, उसको वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से यह संविदा की जाती है। ठीक है, एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम स्त्री के द्वारा यह संविदा की जाती है। तो ये जब संविदा हो जाती है, जब निकाह शुरू हो जाता है, तो उस पुरुष और स्त्री के बीच में जब संभोग होता है या शारीरिक संबंध बनता है तो वह वैध होता है ना। और उससे जो संतान उत्पन्न होती है वह भी वैध माना जाता है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन यह केवल और केवल इसका एक विधिक पक्ष है, विधिक या न्यायिक पक्ष। ये जो निकाह है, निकाह की जो प्रकृति और स्वरूप है, ये केवल और केवल एक विधिक पक्ष है इसका, है ना। विधिक पक्ष या न्यायिक पक्ष। विधिक पक्ष या न्यायिक पक्ष का मतलब क्या हुआ? कि विधि की दृष्टि में या न्यायालयों की दृष्टि से न्यायालय और विधि हमेशा मुस्लिम विधि को एक शुद्ध रूप से संविदा ही मानते हैं। लेकिन निकाह केवल और केवल एक संविदा ही न हो करके इसका एक अपना सामाजिक पहलू भी है और धार्मिक पहलू भी है। ये संविदा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये संविदा कैसी है, किस दृष्टि में है? विधि की दृष्टि में। विधि की दृष्टि में और न्यायालयों की दृष्टि में मुस्लिम विवाह या निकाह शुद्ध रूप से एक संविदा है और कुछ नहीं। लेकिन यदि हम इसके सामाजिक स्वरूप को देखें और साथ ही साथ यदि इसके हम धार्मिक स्वरूप को देखें, तब यह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो निकाह है उसका जो बाह्य स्वरूप है, जो निकाह है उसका जो बाह्य स्वरूप है वह संविदात्मक है। ठीक है, लेकिन इसकी सारता इसकी जो प्रकृति है वह कैसी है? सारता इसकी प्रकृति धार्मिक है। ये क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाता है हमेशा। 20 नंबर का एकदम श्योर क्वेश्चन है मुस्लिम विवाह का, मुस्लिम विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप पर, कि समानता यही क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम विवाह या निकाह का जो बाह्य स्वरूप है वह संविदात्मक है, किंतु इसकी प्रकृति सामाजिक और धार्मिक है, व्याख्या कीजिए। तो ये जो बाह्य स्वरूप ये हम जो देख रहे हैं, ये संविदा का निकाह का जो विधिक पक्ष की ये संविदात्मक ये बाह्य स्वरूप है। इसमें केवल दिखता है कि ये संविदा हो रही है। संविदा इसका मानने का कारण क्या है, या जो विधिक पक्ष या न्यायालय निकाह को संविदा क्यों मानते हैं, है ना। इसका संविदा निकाह को संविदा मानने का कारण क्या है, या निकाह का बाह्य स्वरूप संविदात्मक क्यों है? इसका कारण यह है कि जैसे कि संविदा होने के लिए जो जो आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे तत्व किसमें हैं? निकाह में भी होते हैं। जैसे कि संविदा बनने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव होता है ना। तो निकाह में भी सबसे पहले क्या होता है? प्रस्ताव होता है। उसमें फिर प्रस्ताव के बाद उसकी स्वीकृति होती है ना। तो निकाह में भी जब निकाह का एक पक्ष प्रस्ताव देता है तो दूसरा पक्ष उसकी स्वीकृति देती है, तभी जाकर के संविदा बनता है। यदि स्वीकृति नहीं दिया तब वो संविदा का रूप नहीं ले सकता। यदि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होगी तो वो संविदा आगे चलकर बनेगी? नहीं बनेगी।
ठीक है। तो इसी तरह संविदा बनने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रस्ताव होना चाहिए और उस प्रस्ताव की स्वीकृति होनी चाहिए। तो निकाह में भी जो मुस्लिम विवाह है, जो निकाह है, उसमें भी सबसे पहले क्या होता है? एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है, किसका? निकाह का, है ना। प्रस्ताव दिया जाता है, दूसरे पक्ष के द्वारा जब उसकी स्वीकृति या कबूल कहा जाता है, तब वहाँ पर ये क्या हो जाता है? हम शुरू में जब फर्स्ट सेमेस्टर में संविदा पढ़ाए थे कि जब प्रस्ताव है और स्वीकृति है, जब प्रस्ताव कोई भी स्वीकृत हो जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वचन में, प्रॉमिस में। तो जैसे ही वो निकाह का प्रस्ताव हुआ और वह प्रस्ताव जैसे ही स्वीकृत हो गई, अब क्या हो गया? वह वचन बन गया ना। फिर इसके बाद वचन बन गया, फिर कहा जाता है कि संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। तो निकाह में भी समानता क्या होता है? मेहर होती है ना, मेहर। तो समानता कुछ बहुत सारे लोग दुनिया में आया है, मेहर को ही प्रतिफल मान लेते हैं। ठीक है, अभी मेहर चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे मेहर के बारे में डिटेल में। तो समानता क्या होता है कि यह माना जाता है कि मेहर उस महिला की क्या है? राशि है। राशि का मतलब कि उस महिला को या उस महिला जो जिसने की अब निकाह जो कर रही है उसको मुस्लिम पुरुष के द्वारा कुछ राशि दी जाती है, यानी कि वह उसका विक्रय मूल्य है ना। तो प्रतिफल के रूप में क्या होता है? मेहर होता है। लेकिन मेहर महिला का विक्रय मूल्य नहीं है। ये भी हम मेहर चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब इसमें बताएंगे कि मेहर की प्रकृति क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और मेहर का कॉन्सेप्ट क्या है ना। समानता मेहर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेहर को यह माना जाता है कि यह मुस्लिम पुरुष के द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया वो सम्मान है। सम्मान के स्वरूप कुछ न कुछ धनराशि दी जाती है। मोहम्मद साहब ने भी जब निकाह की संकल्पना की तो उन्होंने उसमें यह बताया कि हर मुस्लिम पुरुष जो भी निकाह कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी के सम्मान स्वरूप, क्यों? चूँकि वह स्त्री उसके साथ क्या कर रही है? निकाह कर रही है, तो उसको उसके सम्मान स्वरूप मेहर दी जानी चाहिए। जो चूँकि इसका अगर हम बाह्य स्वरूप देखें तो मेहर एक प्रतिफल की तरह प्रतीत होता है। इसलिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति हो गई, वचन हो गया, प्रतिफल हो गया, तो प्रतिफल के रूप में मेहर को मान लिया जाता है। तो ये भी है ना। तो सारे आवश्यक। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात कि सक्षम पक्षकार भी होने चाहिए, है ना। संविदा करने के लिए जो पक्षकार है वह सक्षम होना चाहिए। इसी तरह निकाह में भी जो निकाह कर रहे हैं दोनों पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। ठीक है, दोनों पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। इस प्रकार से ये जो संविदा के आवश्यक तत्व है कि उसका प्रस्ताव, स्वीकृति, वचन, मेहर हो गया प्रतिफल के रूप में और सक्षम पक्षकार, ये सारे के सारे आवश्यक तत्व एक मुस्लिम विधि में के अंतर्गत जो निकाह होता है उसके भी होते हैं। निकाह में भी प्रस्ताव होता है, उसकी स्वीकृति होती है, प्रतिफल होता है और सक्षम पक्षकारों का जो निकाह कर रहे हैं उनका पक्षकारों का सक्षम होना भी आवश्यक है। इस प्रकार से जो संविदा के आवश्यक तत्व हैं वह सारे आवश्यक तत्व निकाह में भी पाए जाते हैं। और इसलिए संविदा से क्या किया जाता है? न्यायालयों के द्वारा उसकी तुलना कर दी गई। तुलना के द्वारा यह तय कर दिया गया कि हाँ, ये जो मुस्लिम विवाह है वह बाह्य स्वरूप उसका कैसा है? संविदात्मक है। संविदात्मक होने का एकमात्र कारण यही है कि संविदा के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे आवश्यक तत्व एक निकाह में भी पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो निकाह है या जो मुस्लिम विवाह है उसका जो बाह्य स्वरूप है वह कैसा है? संविदात्मक। ठीक, ये तो हो गया इसका विधिक पहलू या न्यायिक पक्ष। लेकिन निकाह केवल एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इसके अलावा इसका एक सामाजिक और धार्मिक पहलू भी है। सामाजिक और धार्मिक पहलू क्या है कि इस निकाह के द्वारा जो पति पत्नी हैं दोनों का स्टेटस चेंज हो जाता है ना। जो संविदा के पक्षकार हैं, मतलब कि वर और वधू, निकाह के जो पक्षकार हैं वर और वधू यानी लड़का और लड़की दोनों का जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों का लीगल स्टेटस चेंज हो गया। अब वो क्या हो गए? पति पत्नी माने जाते हैं, है ना। पति पत्नी माने जाने के कारण उन दोनों के कुछ न कुछ एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य मिलते हैं। ठीक, उनका एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? साथ ही साथ पत्नी पति का उत्तराधिकारी मानी जाती है और पति अपनी पत्नी का भी मरने के बाद उत्तराधिकारी माना जाता है।
और साथ ही साथ निकाह के द्वारा क्या होता है, जो संतानें होती हैं वह भी वैध मानी जाती हैं। तो ये सब इसका सामाजिक पक्ष है। और सामाजिक पक्ष और क्या है कि संविदा करिए, ठीक है, ये तो मान लीजिए संविदा करने के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो सारे के सारे निकाह में पाए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ सामाजिक पक्ष इसका क्या है, जो सामाजिक पक्ष है कि संविदा करने के लिए समानतः संविदा करने के लिए क्या होता है कि चाहे अनगिनत व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति अनगिनत संविदा कर सकता है कि नहीं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, यदि वह सक्षम है ना संविदा करने के लिए, तो अनगिनत संविदा कर सकता है। लेकिन क्या मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक पुरुष या एक महिला अनगिनत निकाह कर सकता है? नहीं कर सकता। पुरुष एक बार में अधिकतम कितनी शादी कर सकता है? 4 शादियाँ, है ना। केवल 4 शादियाँ कर सकता है, उससे अधिक शादी वो नहीं कर सकता। यदि करेगा तो ऐसी शादी शून्य हो जाएगी। तो इस पर प्रतिबंध लगा नहीं लगा। लेकिन संविदा में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अनगिनत व्यक्तियों के साथ संविदा कर सकता है। संविदा करने पर उसको कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, यदि वह संविदा करने के लिए सक्षम है और उसको उस विधि के अंतर्गत जिसके वह अधीन है संविदा करने से निर्हरित नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो हर व्यक्ति संविदा करने के योग्य है। यदि वह वयस्क है और स्वस्थ मस्तिष्क का है तब वह संविदा कर सकता है और उसको विधि के अंतर्गत संविदा करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो हर व्यक्ति संविदा कर सकता है। और ये भी नहीं है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं कोई कि नहीं तुम केवल 1 संविदा या 2 संविदा कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं। एक व्यक्ति अनगिनत संविदाएँ कर सकता है। लेकिन एक मुस्लिम पुरुष या एक मुस्लिम महिला क्या अनगिनत निकाह कर सकती हैं? नहीं कर सकती। एक महिला तो केवल एक ही शादी कर सकती है निकाह। जब तक उसकी पहली शादी बनी हुई है उस महिला की, वह दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसका विवाह विच्छेद न हो जाए। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मुस्लिम पुरुष है वह एक बार में 4 शादियाँ कर सकता है। लेकिन वह अनगिनत शादियाँ तो नहीं ना कर सकता। यदि 4 से अधिक शादियाँ कर लिया जैसे ही, तो उसकी जो भी 5वीं 6वीं शादी है वो अपने आप शून्य हो जाएगी। तब ये उसका सामाजिक पहलू आया कि संविदा तो एक व्यक्ति अनगिनत कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम पुरुष क्या कर सकता है, वह 4 से अधिक शादियाँ नहीं कर सकता। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि संविदा तो सगे भाई बहनों में भी हो सकती है, तभी वह वैलिड होता है ना। एक पुत्र अपने पिता से, अपनी माता से, एक पुत्री अपनी माता से, अपने पिता से संविदा कर सकती है या कर सकता है, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन निकाह में ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि सगे भाई बहन विवाह आपस में निकाह की संविदा नहीं कर सकते, है ना। जब हम निकाह भी आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें जब उस निकाह की शर्तें बताएंगे तो उसमें प्रतिष्ठित संबंधी आएंगे कि किन किन संबंधों में एक मुस्लिम पुरुष और महिला शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक मुस्लिम पुरुष क्या है कि वो अपनी सगी बहन से, माता से, है ना, और साथ ही साथ अपनी मौसी से, इन लोगों से शादी नहीं कर सकता। इस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन संविदा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ना। संविदा के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। एक व्यक्ति अपनी सगी बहन से या अपने सगे भाई से या अपनी सगी माता से, पिता से, किसी से भी एनीवन किसी से भी संविदा कर सकता है और ऐसी संविदा हमेशा वैलिड होती है। लेकिन निकाह के लिए ऐसा नहीं है। निकाह के लिए जो आवश्यक शर्त है उसमें प्रतिष्ठित संबंधी, रक्त संबंधी बताए गए हैं, जिसमें कि वह निकाह की संविदा उनके साथ नहीं कर सकता। तो यह उसका सामाजिक पक्ष आया कि नहीं आया? यह उसका सामाजिक पक्ष है, सोशल वो है ना। सामाजिक पक्ष आया कि एक पुरुष या एक मुस्लिम क्या कर सकती है, वह कुछ ऐसे संबंध हैं जिसमें कि जिसके साथ वह निकाह की संविदा नहीं कर सकता। लेकिन जो सामान्य संविदा होती है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है ना। तो यह है कि साथ ही साथ निकाह के लिए ये भी है कि कुछ ऐसे और भी प्रतिबंध हैं, जैसे कि हज यात्रा है। हज यात्रा के दौरान सिया विधि के अंतर्गत निकाह नहीं हो सकता। साथ ही साथ कुछ ऐसे और कंडीशन हैं, भी आगे बताएंगे। नियमित विवाह, जिसमें कि यदि कोई शादी कर लेता है तो वह विवाह अनियमित हो जाती है, निकाह अनियमित हो जाती है ना। लेकिन ये सब प्रतिबंध संविदा में नहीं लगाया गया है। जैसे हज यात्रा के दौरान यदि कोई संविदा व्यक्ति कर लेता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो वह संविदा वैलिड है। लेकिन वह हज यात्रा के दौरान सिया विधि में है कि निकाह कर लेता है, तो सिया विधि के अंतर्गत वह विवाह शून्य होता है। लेकिन सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि हज यात्रा के दौरान निकाह कर दिया गया है तो वह अनियमित होता है।
वो सही तो नहीं होता लेकिन अनियमित होता है, यानी कि उसको मान्यता नहीं दी गई है कि समानता हज यात्रा के दौरान निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो निषेधात्मक परिस्थितियां हैं वह संविदा करने में नहीं है। एक व्यक्ति समांतर संविदा हो सकती है लेकिन निकाह की संविदा नहीं हो सकती। तो ये है संविदा का आंतरिक स्वरूप कि यह जो मुस्लिम निकाह है या मुस्लिम विवाह है उसका बाह्य स्वरूप देखने में तो संविदा जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में उसका जो आंतरिक स्वरूप है या उसकी जो प्रकृति है वह सामाजिक और धार्मिक भी है। अब ये तो सामाजिक पक्ष हो गया, जैसे कि उसकी तुलना करना है ना संविदा के जो आवश्यक तत्व होते हैं और जो निकाह के हैं उन दोनों की तुलना करना है। इसमें जो विवाह की या मुस्लिम निकाह की प्रकृति और स्वरूप है इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो तुमको यही लिखना है, उसकी तुलना करना है, जैसे कि विधिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। ठीक है, निकाह की जो तुम्हें स्वरूप आंसर में अपने आएगा, यदि आज पूछता है क्वेश्चन कि सामान्यतः निकाह का बाह्य स्वरूप कैसा है, संविदात्मक है, किंतु इसकी आंतरिक प्रकृति सामाजिक और धार्मिक है, व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या में क्या करना है, निकाह की तुलना संविदा से करते हुए तुमको उसका विधिक और न्यायिक पक्ष लिखना है, सामाजिक पक्ष लिखना है और धार्मिक पक्ष लिखना है। तो विधिक पक्ष क्या हो गया कि विधि के अनुसार या न्यायालयों की दृष्टि से निकाह शुद्ध रूप से एक संविदा है ना। न्यायालय जो भारतीय न्यायालय है या इवन कोई भी न्यायालय हो या कोई भी विधि हो, समानता वह क्या कर मानती है, मुस्लिम निकाह या मुस्लिम विवाह जो है वह शुद्ध रूप से एक संविदा है। और संविदा न्यायालयों के द्वारा संविदा मानने का कारण क्या है, संविदा मानने का कारण एकमात्र कारण यही है कि जो संविदा के जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे के सारे आवश्यक तत्व निकाह में भी पाए जाते हैं। अब आता है निकाह का सामाजिक पक्ष। तो सामाजिक पक्ष का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि सामाजिक पक्ष में ये तुमको बताना पड़ेगा कि निकाह ठीक है, संविदा की जो आवश्यक तत्व है निकाह में है, लेकिन साथ ही साथ एक व्यक्ति क्या है, अनगिनत संविदाएं कर सकता है, लेकिन एक मुस्लिम पुरुष 4 से अधिक शादी नहीं कर सकता और एक महिला 1 से अधिक तो वैसे भी नहीं कर सकती, है ना। उस पर प्रतिबंध लगा कि नहीं लगा। साथ ही साथ निकाह के लिए रक्त संबंधी है, रक्त संबंधियों में शादी नहीं हो सकती। निकाह की संविदा रक्त संबंधियों में नहीं हो सकती, लेकिन संविदा हो सकती है। रक्त संबंधों में संविदा हो सकती है और वह वैलिड होती है, लेकिन यदि रक्त संबंधों के अंतर्गत निकाह किया गया है तब ऐसे निकाह वाइड होती है, शून्य होती है ना। तो उस पर क्या क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन संविदा पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उन परिस्थितियों में यदि निकाह कर दिया जाता है तो वह या तो शून्य होता है या अनियमित होती है। जैसे कि हज यात्रा के दौरान निकाह करना, यदि हज यात्रा के दौरान निकाह कर लिया गया है तब वह सिया विधि के अंतर्गत ऐसा निकाह शून्य माना जाता है। लेकिन यदि हज यात्रा के दौरान कोई मुस्लिम पुरुष या महिला किसी के साथ संविदा कर ले तब वह संविदा वैलिड होगी, लेकिन निकाह की संविदा वाइड हो जाएगी और सुन्नी विधि के अंतर्गत वह अनियमित या फासिद हो जाती है। इसी तरह यदि कोई महिला है उसका विवाह विच्छेदित हो गया है ना, यदि कोई मुस्लिम महिला है उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, उसका विवाह विच्छेदित हो गया, तो विवाह विच्छेदित होने के बाद मुस्लिम महिला को क्या करना पड़ता है, इद्दत की अवधि बितानी पड़ती है ना। एक निश्चित समय होता है, एक अवधि होती है, उसको इद्दत की अवधि बोला जाता है और उस इद्दत की अवधि उस महिला को क्या है, उसको गुजारनी पड़ती है। तो उस इद्दत की अवधि का पालन यदि वह कर रही है, यदि इद्दत की अवधि का पालन करते हुए किसी स्त्री से कोई मुस्लिम पुरुष शादी कर लेता है तब क्या होता है, वह विवाह सुन्नी विधि के अंतर्गत शून्य हो जाता है और अन्य शिया विधि के अंतर्गत ऐसा निकाह शून्य माना जाता है और सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा निकाह अनियमित माना जाता है। लेकिन इद्दत की अवधि का पालन करती हुई स्त्री यदि किसी व्यक्ति से क्या कर ले, संविदा कर ले तब ऐसी संविदा वैलिड है, उस पर तो प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इद्दत की अवधि का पालन करती हुई किसी स्त्री से निकाह की संविदा कर ली जाती है तब शिया विधि के अंतर्गत वैसा निकाह शून्य है और सुन्नी विधि के अंतर्गत ऐसा निकाह अनियमित है। आया नहीं समझ में। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इसके अंतर्गत यदि निकाह कर लिया जाता है वह या तो शून्य या अनियमित होता है। लेकिन इन्हीं सब कंडीशनों में यदि कोई संविदा कर लिया जाता है तब वह संविदा वैलिड होती है।
रक्त संबंधों में यदि संविदा किया गया है तो वैलिड है, लेकिन निकाह की संविदा शून्य है। इद्दत की अवधि का पालन कर रही स्त्री से यदि शादी हो गई, कोई कर रहा है तो वो शून्य या नियमित होगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह वैलिड होगा ना। इसी तरह एक निकाह की जब शर्तें पढ़ोगी तो उसमें भी आएगा कि निकाह के लिए पक्षकारों का मुस्लिम होना आवश्यक है। यदि वह पक्षकार मुस्लिम नहीं है तो निकाह शून्य है, लेकिन यदि संविदा में एक पक्षकार मुस्लिम है, एक पक्षकार मुस्लिम नहीं है, तब भी यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है तब भी वह वैलिड होता है ना। लेकिन निकाह के लिए क्या है, निकाह के लिए दोनों पक्षकारों का मुस्लिम होना आवश्यक है। दोनों पक्षकार मुस्लिम हैं तभी उनका विवाह या निकाह वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये भी एक सामाजिक पहलू है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ऐसा नहीं है। तुलना करोगे तो एक मुस्लिम पुरुष किसी भी हिंदू से, ईसाई से, पारसी से यदि कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाती है? नहीं होती ना। तो इस प्रकार से संविदा का जो बाह्य ये जो निकाह है, निकाह का जो बाह्य स्वरूप है वह संविदात्मक है, लेकिन यदि हम उसके आंतरिक पहलू को देखेंगे तो वह सामाजिक भी है। सामाजिक कैसे है, हमने फिर से कॉन्ट्रैक्ट से तुलना करके बता दिया कैसे है। फिर इसके बाद इसका निकाह का एक धार्मिक पहलू भी है। अब धार्मिक पहलू क्या है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह करना अल्लाह की इबादत माना जाता है। अल्लाह ने सबको, हर मुस्लिम को कहा है कि हर मुस्लिम को क्या है, विवाह करना या निकाह करना अनिवार्य है। मोहम्मद साहब ने ये बोला है कि अल्लाह ने ये संदेश दिया कि प्रत्येक मुस्लिम को निकाह करना आवश्यक है। यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो हर मुस्लिम को क्या करना है, निकाह करना अनिवार्य है ना। मुस्लिम विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि निकाह करना अल्लाह की क्या करना है, इबादत करना है। इबादत किस लिए? क्योंकि अल्लाह ने यह कहा है, अल्लाह के शब्दों ने कुरान में भी लिखा कि हर मुस्लिम निकाह करना हर मुस्लिम का विधिक कर्तव्य है। हर मुस्लिम को निकाह करना आवश्यक है और संतान की उत्पत्ति करना भी आवश्यक है। ठीक है, तो यह इसका धार्मिक पहलू। साथ ही साथ मोहम्मद साहब ने भी निकाह किया था। मोहम्मद साहब ने भी क्या किया था, निकाह किया था। उन्होंने भी 4 शादियाँ की थी। तो यह निकाह भी एक तरह से पैगंबर मोहम्मद का सुन्ना भी हो गया, उनकी परंपरा हो गई। सुन्ना मतलब क्या, कल बताए थे कि मोहम्मद साहब की परंपराएं, मतलब कि मोहम्मद साहब ने बिना देवी प्रेरणा के जो कुछ भी कहा है, किया है या किसी भी चीज़ का मौन समर्थन प्रदान किया है तो सारा चीज़ सुन्ना के अंतर्गत आता है। तो मोहम्मद साहब ने चूँकि स्वयं निकाह किया था, विवाह किया था, वो उनका आचरण है, तो वह सुन्ना के रूप में भी है। और साथ ही साथ कुरान में भी कहा गया है और अल्लाह ने भी कहा है कि प्रत्येक मुस्लिम का यह विधिक कर्तव्य है या धार्मिक दायित्व है कि वह निकाह करे बिना किसी वजह के। यदि कोई मुस्लिम पुरुष या स्त्री निकाह नहीं करता है या मुस्लिम पुरुष निकाह नहीं करता है तो वह क्या है, अधर्मी है ना। क्या है, अधर्मी है। इसीलिए हर मुस्लिम पुरुष को निकाह करना अनिवार्य बनाया गया है। तो यह निकाह का धार्मिक पहलू है। ठीक है, तो ये इतना ही उन्हें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। क्या क्या, विधिक पहलू यानी कि विधिक पक्ष या न्यायिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया और धार्मिक पक्ष हो गया। तब ये तीनों जब लिख दोगी तब फिर निष्कर्ष में यही लिखना है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निकाह का जो बाह्य स्वरूप है वह संविदात्मक है, लेकिन जो इसका आंतरिक स्वरूप है वह सामाजिक और धार्मिक है ना। इसी में एक केस और धार्मिक और ये जो है उसमें तुम्हें एक केस इसमें भी लिखना चाहिए। ठीक है, वो भी बार बार ये एकदम याद रहना चाहिए। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन। ठीक है, अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन। ठीक, अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन। इसमें न्यायमूर्ति सुलेमान कौन थे? न्यायमूर्ति सुलेमान। इन्होंने इसमें कहा कि जो निकाह है वह संविदा के अतिरिक्त एक संस्कार भी है। ठीक है, इसमें न्यायमूर्ति सुलेमान ने क्या कहा कि निकाह संविदा के अतिरिक्त है ना, एक
धार्मिक संस्कार भी है। ठीक है। और ये वाला जो केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, इसमें न्यायमूर्ति महमूद ने क्या कहा था? इस केस में न्यायमूर्ति महमूद ने केवल यही कहा कि निकाह शुद्ध रूप से केवल संविदा है ना, निकाह शुद्ध रूप से केवल एक संविदा है। ये दोनों केस और दोनों न्यायाधीशों के नाम, जब भी निकाह की प्रकृति की बात आएगी, निकाह की प्रकृति और स्वरूप या मुस्लिम विवाह की प्रकृति और स्वरूप, जब भी इसकी बात आएगी तो ये दोनों केस उनके न्यायमूर्तियों के नाम के साथ लिखना अनिवार्य है। ये केस किसमें लिखोगी? विधिक पक्ष में, है ना, विधिक पक्ष में। ये केस किसमें होना है? निकाह का विधिक पक्ष या न्यायिक पक्ष में, है ना। ठीक। ये अब्दुल कादिर बनाम सलीमा न्यायमूर्ति महमूद, जिसमें उन्होंने कहा कि निकाह शुद्ध रूप से केवल और केवल एक संविदा है, यह केस लिखना है निकाह का जो विधिक या न्यायिक पक्ष है उसमें। ठीक। और ये जो है अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन, ठीक है, अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन, जिसमें कि न्यायमूर्ति सुलेमान, ये किसमें लिखना है? ये लिखना है तुमको धार्मिक पक्ष में, है ना, निकाह का धार्मिक पक्ष। ठीक है। जब निकाह का धार्मिक पक्ष लिखोगी तब उसमें तुम्हें ये केस लिखना आवश्यक है। अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन, न्यायमूर्ति सुलेमान, जिसमें कि न्यायमूर्ति सुलेमान ने कहा कि निकाह संविदा के अतिरिक्त क्या है? एक धार्मिक संस्कार भी है। ठीक है ना, कि निकाह संविदा के अतिरिक्त एक धार्मिक संस्कार भी है। यही न्यायमूर्ति सुलेमान ने अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन ने कहा था। इसको, इस केस को लिखना है धार्मिक पक्ष में। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुस्लिम विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप, क्या आएगा? दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि मुस्लिम विवाह की प्रकृति एवं स्वरूप की चर्चा कीजिए, या मुस्लिम विवाह या निकाह का बाह्य स्वरूप तो संविदात्मक होता है, लेकिन इसका जो आंतरिक स्वरूप है वह सामाजिक और धार्मिक है। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि तुम्हें क्या करना है? विधिक पक्ष लिखना है, तो विधिक पक्ष में संविदा से ही तुलना करके लिखना है कि संविदा के जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सारे निकाह में पाए जाते हैं। इसलिए न्यायालयों के द्वारा निकाह को शुद्ध रूप से संविदा माना जाता है। और साथ ही साथ अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के मामले में न्यायमूर्ति महमूद ने भी यह कहा कि मुस्लिम विवाह या निकाह शुद्ध रूप से केवल और केवल एक संविदा है, यह संस्कार नहीं है। फिर बाद में तब उसके बाद तब लिखोगी कि लेकिन इसके अलावा यदि हम इसके सामाजिक और धार्मिक पहलू पर भी चर्चा करें तब हमें यह निष्कर्ष निकालेंगे कि निकाह केवल संविदा के अतिरिक्त सामाजिक और धार्मिक संस्कार भी है। तब लिखोगी कि इसका सामाजिक पक्ष क्या है, कि जैसे कि संविदा है, एक व्यक्ति अनगिनत संविदाएँ कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अनगिनत निकाह की संविदा नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध है। संविदा अपने रक्त संबंधियों में, प्रतिष्ठित संबंधियों में भी किया जा सकता है, लेकिन निकाह रक्त संबंधियों में और प्रतिष्ठित संबंधियों में नहीं किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, जैसे हज यात्रा है, इद्दत की पालन करती हुई स्त्री है, ऐसी स्त्री से यदि शादी या निकाह किया जाता है तब वह शून्य होता है या अनियमित होता है। लेकिन यदि इद्दत की पालन करती हुई स्त्री या हज यात्रा के दौरान यदि कोई वो निकाह अरे ये संविदा हो जाती है तब ऐसी संविदा वैलिड होती है, जबकि निकाह वैलिड नहीं होता है ना। साथ ही साथ निकाह के द्वारा जो वर और वधू जो निकाह के पक्षकार हैं उनका लीगल स्टेटस चेंज हो जाता है, और वो दोनों अब क्या माने जाते हैं? पति और पत्नी माने जाते हैं। उनका संभोग वैध माना जाता है ना, अवैध संबंध नहीं माना जाता। उनके द्वारा जो शारीरिक संबंध बनाया जाता है फिर वह भी वैध होता है, और साथ ही साथ उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वह भी वैध होती है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, लेकिन संविदा के माध्यम से उत्तराधिकारी थोड़ा माने जाएंगे। लेकिन निकाह की संविदा से जैसे ही हो गई वह एक दूसरे के उत्तराधिकारी है, साथ ही उनके जो बच्चे हुए हैं वह भी अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, है ना। लेकिन क्या संविदा में माना जाएगा? नहीं माना जाता है। तो ये इसका सामाजिक पहलू हो गया। फिर आता है धार्मिक पहलू। धार्मिक पक्ष में क्या लिखना है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत माना जाता है कि निकाह करना अल्लाह की इबादत करना है। इबादत करने का मतलब कि अल्लाह ने प्रत्येक मुस्लिम को ये कहा है कि हर मुस्लिम का को निकाह करना आवश्यक है।
बिना किसी कारण के यदि कोई मुस्लिम पुरुष निकाह नहीं करता है, बिना किसी वजह के भी नहीं करता, तब वह माना जाएगा कि वह अधार्मिक व्यक्ति है ना। वह क्या है? अधार्मिक है या अधर्मी है। इसलिए निकाह करना अल्लाह की इबादत है। साथ ही साथ मोहम्मद साहब ने भी निकाह किया, तो निकाह करना क्या है? मोहम्मद साहब की एक सुन्ना भी है, क्योंकि सुन्ना क्या होती है? मोहम्मद साहब का आचरण है ना। तो हर मुस्लिम का यह कर्तव्य है, चूँकि वो हर मुस्लिम क्या करता है? सुन्ना का भी पालन करता है। हर मुस्लिम का यह कर्तव्य है कि वो सुन्ना के अंतर्गत जो भी चीज़ें दी गई हैं वह उसका पालन करने के लिए बाध्य है। उसके विरोध में जाकर के वह कुछ नहीं कर सकता है। तब निकाह भी क्या है? एक सुन्ना है, तो इसका भी पालन करना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। कि निकाह करना और संतानोत्पत्ति करना हर मुस्लिम का कर्तव्य माना जाता है। और यह अल्लाह ने मोहम्मद साहब के माध्यम से लोगों को पहुँचाया भी कि हर मुस्लिम का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह निकाह करे। यदि कोई मुस्लिम पुरुष बिना किसी कारण के विवाह नहीं करता है या निकाह नहीं करता है, तो उसको अधार्मिक व्यक्ति या अधर्मी माना जाता है। तो ये इसका धार्मिक पहलू हो गया। और इसी में तुमको अनीस बेगम का नाम मुस्तफ़ा हुसैन का इसी धार्मिक पहलू में केसरी लिखना है, जिसमें कि न्यायमूर्ति सुलेमान ने यह कहा कि निकाह केवल एक संविदा ही नहीं है, अपितु यह एक धार्मिक संस्कार भी है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि निकाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत निकाह का जो बाह्य स्वरूप है वह संविदात्मक है, लेकिन इसका आंतरिक स्वरूप धार्मिक और सामाजिक भी है। बस ये हो गया ना। इतना ही तुमको लिखना है। इतना जब पूरा लिख लोगी तब क्वेश्चन तुम्हारा पूरा